हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है दिल्ली पुलिस की तैयारी आप सबकी। तो दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं अपने। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे अपने जीके जीएस के। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। पहला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप ये अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है उसका, जल्दी से बताइए। जो उपनिषद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पास बैठना। सी राइट ऑप्शन, पास बैठना। प्रश्न नंबर 3, बिंदुसार के समय, जो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। जो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी वो कहाँ थी, तक्षशिला में। कहाँ पे, तक्षशिला में थी बिंदुसार के शासन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर। कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के किस क्षेत्र में जो कामरूप एक प्राचीन नाम है, कामरूप एक प्राचीन नाम है, वो किसका है, असम का। असम राज्य का प्राचीन नाम है वो क्या है, कामरूप। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मनिहारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। जो मनिहारों का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मनिहारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी। प्रथम महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है। जो शेर शाह सूरी था उसके द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को आगरा से जोड़ती है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी वो कौन थे, वो थे शाहजहां। शाहजहां थे जिन्होंने आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई थी। कौन थे, शाहजहां। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त करने वाले शासक थे अकबर। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। ये ध्यान में रखना, जजिया कर समाप्त करने वाले कौन थे, अकबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। मुगल राज्य की नींव पड़ी थी वो कौन सा युद्ध था, तो वो युद्ध था आपका
कौन सा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध था, उससे मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। प्रश्न नंबर 11, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? देखो, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है वो आपके गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? पहला अंग्रेज जहाज भारत आने वाला कौन सा था? वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन है वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? जो प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा थी वो प्रारंभ हुई 1853 में। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा 1853। प्रश्न नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? वो की थी बम्बई में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बम्बई। प्रश्न नंबर 15, भारत कोकिला, जो भारत की कोकिला है वो किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सर्वोदय की अवधारणा संस्थापक कौन है? जो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है वो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? जो गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध है वो किससे है? वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो गांधी जी के दांडी मार्च से संबंध है। प्रश्न नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी से निकलकर जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, कब की थी? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र थे बी.आर. अंबेडकर। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर। प्रश्न नंबर 21, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बरन परिचय नामक पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है
ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने ब्रह्म परिचय पुस्तक लिखी है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधा कृष्ण, और दूसरे कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जाकिर हुसैन। प्रश्न नंबर 4, त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। वो कौन सा त्योहार है त्रिपुरा का जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है? वो है गरिया पूजा। गरिया पूजा में पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है, गरिया पूजा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों का में से एक माना जाता है। सामवेद है वो भारतीय वेदों की संगीत एवं कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ मेल नहीं खाता? अब इसमें एक गलत है, वो बताना है। कोणार्क ओडिशा राइट है। भीमबेटका छत्तीसगढ़ गलत हो गया। भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हम्पी कर्नाटक सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7, नलमल्ला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो नलमल्ला ये पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है नलमल्ला पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा की इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इनमें संविधान सभा की कौन सी समिति थी? तो वो थी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? वित्त विधेयक का उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद है 110। अनुच्छेद 110 क्या कहता है कि वित्त विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता? देखो, गगन नारंग ने भी जीता है, सानिया मिर्जा ने जीता, विजय कुमार ने जीता है, विजेंद्र सिंह ने जीता है। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, इन्होंने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? जो भारत और श्रीलंका का जो वाणिज्यिक मुक्त व्यापार है उसके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1998 में। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है? कौन सा राजवंश है जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है? तो वह है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहाँ है? एसएआई का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नई
दिल्ली। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? जो संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम राज्य में। प्रश्न नंबर 16, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना है वो किस नदी पर है? वो है चिनाब नदी पर। साथियों, अभी थोड़े दिन पहले चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाया गया, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी है वो है सैन जोस। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो वो है म्यांमार। म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस स्थान पर अजंताई की एलोरा गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा है वो कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? जो ओणम है किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम है केरल का। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।